तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले वेक्टर्स इन वन शॉट के बारे में। ठीक है, वेक्टर्स एक शॉट में, ठीक है, खत्म कर देंगे आज वेक्टर। तो हमारा वेक्टर का सीरीज तो कंप्लीट हो चुका है। आपको प्लेलिस्ट में जाके हमारा चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट का नेम क्या है। अगर पूछोगे तो प्लेलिस्ट का नेम हमारा है जेई टॉपर। ओके, जेई टॉपर लिखा होगा। उसका दो सीरीज बना है, एक फिजिक्स का है और एक मैथ्स का है। ठीक है, जेई टॉपर नेम से। और जो हमारा प्रीवियस मतलब पुराना लेक्चर्स था उसमें था आईटीजी एडवांस का फिजिक्स बनाए थे और केमिस्ट्री का। ठीक है, हाफ लेक्चर्स है। ओके, पूरा नहीं है, लेकिन ये जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हम पूरा लेक्चर्स ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर्स देखो, वेक्टर्स जो एक बेसिक चैप्टर है। आप पढ़े नहीं हो तो मेरे जाकर प्लेलिस्ट जाकर पहले चेक करो। पहले आप मेरे जो वीडियो लेक्चर्स है 2 या 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया हूँ, 3 लेक्चर्स में। ठीक है, उसके बाद मैं पीवाईक्यू भी बनाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। ओके, उसमें मैं आपको वेक्टर्स को पूरा कंप्लीट और डीपली पढ़ाया हूँ। ओके, ना कि मेंस लेवल का, पूरा एडवांस लेवल का आपको प्रिपरेशन करा दिया हूँ। ओके, अगर आप काइनेमैटिक्स पढ़ चुके हो तब वो पढ़ देखोगे तो और बढ़िया है, नहीं देखी हो तब भी बढ़िया है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लगभग आपको समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो काइनेमैटिक्स के आते हैं वेक्टर्स में। ओके, इसलिए कितने बच्चों को दिक्कत आती है जब वो हाईली डिमांडेड क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं, हम चलो स्टार्ट करते हैं वन शॉट। तो वेक्टर्स देखो, वेक्टर्स में आपको पहले बता चुका हूँ वेक्टर्स होता क्या है। पता है आपको वेक्टर्स होता क्या है? तो हम फास्ट पढ़ाएंगे थोड़ा आज। वन शॉट है भैया, वन शॉट वीडियो तो फास्ट ही बनेगा। ओके तो अगर आपको स्लोली पढ़ना है, एकदम धीमे धीमे अच्छा समझना है, तो मेरे सीरीज वाले वीडियोस देख लिया, दे देना। ओके, चलो वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है? तो दोज क्वांटिटीज, वेक्टर्स क्या होता है? दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या हो उसके पास? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो आपको पता ही है, इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। ये क्या होता है हमारा वेक्टर। और वेक्टर और क्वांटिटी दो टाइप में डिवाइडेड है, एक वेक्टर एक स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है वो अगर पूछोगे तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। कौन से क्वांटिटीज? जिसके पास क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड हो। ये तो पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब आप पूछोगे हमको वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब वेक्टर को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है। ठीक है, वेक्टर का सिंपली ये डिफिनेशन याद रहेगा या फिर आपको समझना खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। एग्जांपल अगर वेक्टर कर ले, जैसे 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर क्या है? ये भैया एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वही इसी में हम कर दे 7 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये आपको क्या हो गया ओवरऑल? ये आपका क्या हो गया? एक वेक्टर बन गया। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है डिफरेंस स्केलर और वेक्टर में। ठीक है, स्केलर क्या होता है? सिर्फ ये 7 मीटर आपका स्केलर है, और जो बचा कुछ है इन ईस्ट, ये कोई भी डायरेक्शन दे दे, देखो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी आ गया, तो आपको क्या हो जाएगा? वेक्टर चल जाएगा। और ओनली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाता है। ओके, बात समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स के बारे में। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो चलो बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वन शॉट वाले वीडियो को नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स नहीं बनाना है आपको, ओनली वंस टू स्क्रीन आपको सिर्फ देखते रहना है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते क्या? एक हमारा एरो होता है। ठीक है, क्या बोलता है? एरो। इससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एरो का जो फर्स्ट ही रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ये तो पता ही है। ये लास्ट पोर्शन रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। और ठीक है, और ओवरऑल लेंथ को क्या बोलते हैं हम? इसका सॉरी लेंथ होगा नहीं, ओवरऑल लेंथ को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड असल में होता नहीं है, क्योंकि हमारे बुक्स में तो देखो जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर इतना सा लेंथ बना दिए, ये थोड़ी मैग्नीट्यूड बनेगा, ये मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ओके, मैग्नीट्यूड नहीं होता, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है? रेशियो हो सकता है। ओके, या वो सिर्फ जानने के लिए आप बता दिया हूँ कि मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है बस, लेकिन असल में कोई ऐसा करता नहीं है। ठीक है, ओवरऑल असली लाइफ में कोई लिखता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको समझने के लिए जानना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं वेक्टर को हम पहचान कैसे पाएंगे। जैसे कुछ कितने बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, कितने बच्चों को क्या दिक्कत आती है इसमें? जैसे ये हमारा नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। ये कब सिचुएशन जब होगा? जब आप एक प्लेन में देख रहे हो, एक पेपर में देख रहे हो। ठीक है, ये जैसे ब्लैक बोर्ड है तुम्हें रख के हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर देख रहे हो, लेकिन इसी को वर्टिकल बना देते ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना आपके रिकमेंडेशन के ऊपर। तो ईस्ट से हमारा क्या निकलता है? सन निकलता है, या वेस्ट से निकलता है भैया? ईस्ट टू वेस्ट निकलता है ना, तो यहाँ से हमारा सन निकलता है और यहाँ पे क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, इतना बेसिक आइडिया तो आपको है। ओके, ये इसलिए बता दिया कि कितने के बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि ईस्ट से निकलता है वेस्ट से निकलता है। ठीक है, लेकिन बताना जरूरी है। ओके, मैं सोसाइटी के टीचर नहीं हूँ, पर भी साइंस में भी यह पढ़ने का होता है। ओके, चलो अब बात करते हैं कि
क्या हम बात कर रहे थे। तो देखो कोई कोई वेक्टर होता है ऐसे, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ठीक है। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर है। इसका एंगल दिया 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका दे दिया 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका दे दिया मान लो 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं पता है, मुझे ये मैं अगर ये आपके पास है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आपके पास है, और मैं आपसे पूछूँ कि मुझे ए वेक्टर कहाँ पर बताओ, मुझे नहीं पता, रीड करने नहीं आता कि ए वेक्टर किधर है, कहाँ पर है, ठीक है। आप बता पाओगे ए वेक्टर कहाँ पर है? हाँ भैया मैं तो बता सकता हूँ, कैसे? जैसे ये ए वेक्टर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाँ, ए वेक्टर, वेक्टर साइन है, इन, बता, नहीं ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, क्या करना है आपको बताओ। हाँ, ए वेक्टर कहाँ पर है बता सकता है? तो वेक्टर 30 डिग्री कहाँ पर है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये कहाँ पर है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ऐसे आपको बोलना पड़ेगा कि ये वेक्टर कहाँ पर है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो ईस्ट है, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ पर है ना, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ पर, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ पर है, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ कहाँ जा रहा है? नॉर्थ, कहाँ से? ऑफ ईस्ट, ईस्ट से, ओके। जैसे मैं सी वेक्टर पूछूँ, सी वेक्टर कैसे है, तो सी वेक्टर क्या बोलोगे? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ बोलोगे ना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ बोलोगे, क्योंकि ईस्ट जा रहा है 60 डिग्री साउथ से, जा रहा है ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट कितना जा रहा है? 60 डिग्री चल गया है, ओके। इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 60 डिग्री ये है तो ये आपका कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि ओवरऑल 90 डिग्री होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बता? 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट बोल सकते हैं, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ऐसे बोल दो वैसे बोल दो, बात बराबर है, एंगल निकालना आता है। इसको भी एक होता है, वो 30 डिग्री ये है तो ये आपका 60 डिग्री होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री किधर किधर जा रहा है? ये ईस्ट जा रहा है नॉर्थ से, तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उल्टा हो गया दोनों, देखो दोनों उल्टा है, लेकिन दोनों क्या है? सेम चीज़ को बता रहा है, सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या हो गया? लैंग्वेज में फर्क आ गया। क्यों? क्योंकि हम एंगल क्या लिए, वाई एक्सिस से ले लिए, एक्स एक्सिस से ले लिए हैं। तो ये फर्क होता है क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में, कि वेक्टर कहाँ पर है, हम कैसे उसको नेम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका बोलो, इसका कोई एक नाम बताओ, क्या बोल सकते हैं हम? कि 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, कहाँ जा रहा है? 45 डिग्री साउथ जा रहा है वेस्ट से, या फिर हम क्या बोलेंगे? ये 45, तो ये कितना होगा? 45 ही होगा, क्योंकि ओवरऑल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कब होगा? जब कोई परपेंडिकुलर दो वेक्टर क्या कॉन्साइड करेगा, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कब होता है? जब वो दोनों क्या होता है? टेल टेल कॉन्साइड हो, ये तो पता है ना भैया। बस, तो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट हो गया। और क्या हम बोल सकते हैं इसको? 45 डिग्री हम वेस्ट ऑफ साउथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही एंगल है, ओके। तो ये क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स को। देखो 3 वेक्टर बताए, तीनों का रिप्रेजेंटेशन हम बता चुके हैं, ओके। तो ये वो हमारा बेसिक कुछ आइडिया जो आपको क्या होना चाहिए? आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब हम चलते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स के। वेक्टर्स, दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताया हूँ क्या होता है इक्वल वेक्टर्स, पता है? हाँ, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स कैसे हो सकता है? जैसे कोई ग्राफ ले लेते हैं हम, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब क्या? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स मैं हेडिंग से दे देता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि मास्टर वीडियो है भले, लेकिन कॉम्प्लेक्स हमको करना नहीं है। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स होता क्या है? वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जैसे मैं बहुत सारे वेक्टर्स का रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे ये एक वेक्टर, ये सब, ठीक है। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि ये सारा वेक्टर्स इक्वल है, या फिर मैं एक और एक्सिस में वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, रुको, ओके। तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर, बता दोनों में से कौन सा इक्वल वेक्टर से और कौन सा अनइक्वल वेक्टर से? हाँ भैया आसान है, आपको लिए तो आसानी होगा। क्या है? ये हमारा भैया क्या है? इक्वल वेक्टर से, और ये क्या है? अनइक्वल है। क्यों है? अब मुझे रीज़न बता सकते हो? भैया देखने में तो लग रहा है इक्वल, देखो एक तरफ जा रहा है तो इक्वल ही होगा, ये थोड़ा देखो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अनइक्वल होगा। भैया तुक्का मत लगाओ, तुक्का लगाना को नहीं है, ठीक है। तुक्का, अगर ये ग्राफ थोड़ी एग्जाम में आएगा कि ग्राफ ऐसा दे दिया तो इक्वल हो गया, या आपको क्वेश्चन वैसा दे देगा कि टू वेक्टर से इक्वल, तो आप क्या समझोगे इक्वल कैसा होगा? भैया ऐसे बना दिया तो इक्वल हो गया। ऐसे हो सकता है इक्वल, लेकिन इसका डेफिनेशन फॉर्म में आप बोल सकते हो ना। इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? हाँ, कैसे हम बताएंगे? तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, लिखो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स और मोर, ठीक है, और मोर आर सेड टू बी इक्वल if they have
क्या होना चाहिए उनके पास, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, ये होना चाहिए ना। तो ये हमारा क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स का साइन, मतलब ये साइन कन्वेक्शन हो सकता है या डेफिनेशन। ओके, ये जानना चाहिए आपको, क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी क्या हो, इक्वल हो, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, इसका 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, 4 न्यूटन, कोई 4 से मान लो तो इसका 4 ही न्यूटन होगा, इसका 4 न्यूटन होगा, और देखो सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, बस। ओके, तो इनका ये हो गया इक्वल वेक्टर्स। ओके, देखो पैरेलल है मतलब इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, और एक बात जो आपको पता होना चाहिए क्या है, कि जैसे हम, ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर है, और ए वेक्टर को हम यहाँ बना है, ये जरूरी नहीं कि यही बनेगा वेक्टर, इसको आप इसी के अंदर पूरा सेम मैग्नीट्यूड, इसको स्लाइड करो स्लाइड करो स्लाइड करो, यहाँ बना दो, बस उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, बस। तो ये दोनों क्या सेम वेक्टर है, दोनों इक्वल है। कितने बच्चे को कन्फ्यूजन होता है क्या, कि भाई इधर वेक्टर सर बना हुआ है, इधर वेक्टर बना हुआ है, ये दोनों इक्वल है सर, एक इधर बन जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब एक पॉइंट कहाँ किधर गया, एक पॉइंट इधर किया है, एक पॉइंट इधर किया है, दोनों इक्वल कैसे है भैया, इक्वल है। क्यों इक्वल की कंडीशन क्या है, पॉइंट्स एक नहीं होना चाहिए, कंडीशन पहले देखो, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, डायरेक्शन देखो उधर ही है, डायरेक्शन उधर है ना, और मैग्नीट्यूड क्या सेम है, मान लो मैग्नीट्यूड सेम है, तो हुआ ना केस, बस। तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये नहीं कि अंदाज मान ले। ओके, तो ये हमारी इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट हुआ। ओके, अब चलो इसको हम कॉपी इरेज करते हैं, अब चलते हैं एडिशन वेक्टर्स पे। ठीक है, किस पे जाएंगे हम, एडिशन वेक्टर्स, हम दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स में होता ही क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो चलो चलते हैं पहले एडिशन वेक्टर्स में। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर ऐड कैसे होते हैं, दो वेक्टर ऐड करने के लिए बहुत सारे रूल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं, पहला रूल पढ़ा देते हैं हम। पहला होता है ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, जैसे मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, सिंपली आप समझो कि ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को हेड टू टेल कोइंसाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, हेड टू टेल कोइंसाइड कराते हैं। ठीक है, हेड टू टेल कैसे कोइंसाइड होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कि एग्जांपल अगर हम ले लें, ओके चलो एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो अगर हम एग्जांपल लें तो डेट एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है, ये दूसरा वेक्टर लोगे, दूसरा ले लो, एक वेक्टर मान लो ये है, और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, दोनों को हम ऐड करते हैं, ये मान लो बी वेक्टर है और ये मान लो क्या है, हमारा ए वेक्टर है। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा बनेगा, ये आपको पता है। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, तो हमको कैसे कंसाइड कराना है, हेड टेल कंसाइड कराना है। तो पहला वेक्टर को स्लाइड कराओ, स्लाइड करके मैसे बना दिए। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर स्लाइड करो, हमको हेड टेल कंसाइड कराना है। ठीक है, तो ये इसका टेल है, मान लो ये हेड है ये टेल है, तो यहाँ हेड टेल कौन साइड हो गया, ये आपको क्या हो गया, बी वेक्टर बन गया ना। बस देखो, इसका टेल से इसका हेड कौन साइड कर दिया, इसका हेड से इसका टेल, मतलब किसी का भी हेड किसी का टेल से हमको कौन साइड करा देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हेड टेल कॉन्साइडेशन हुआ है ना, बस हो गया। अब क्या करना है आपको, जो लास्ट टेल है और लास्ट हेड है जो बचा कुचा, उसको यहाँ ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिए, ये आपको क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट क्या में आया है, एडिशन में आया है, तो ए प्लस बी वेक्टर आया है। ओके, यही हमारा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होता है। ठीक है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम एडिशन कर सकते हैं दो वेक्टर का। ठीक है, तो कोई पूछे ये दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, तो डायरेक्शन देखो, इसको स्लाइड करो यहाँ पर, तो ये कहाँ है, इधर आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो वेक्टर का क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। किस रूल से, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। बात क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। दूसरा रूल क्या है, दूसरा जो रूल हमारा है वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, रूल ऑफ वेक्टर, जो आपको अच्छा लगता है उसी से एडिशन करो, लेकिन आपको दोनों आना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा दोनों आना चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये ज़्यादा यूजफुल हो जाता है और किसी क्वेश्चन में ये। ओके, लेकिन आपको मैं बताऊंगा दोनों। ओके, ये नहीं बोलूँगा एक ही तरफ पढ़ जाओ, दोनों आपको सीखना चाहिए। ठीक है, अब ट्राइंगल रूल ऑफ पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, तो देखो क्या होता है। फिर वही दोनों वेक्टर लेते हैं हम, सेम वेक्टर लेंगे, ये हमारा ए वेक्टर था,
था ना, और इस दोनों को हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, इधर वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर है, और ये ऐड कर रहे थे। तो ऐड करने पे हो क्या रहा था पता है, चलो करके देखते हैं ऐड करने पे होगा क्या। रिजल्टेंट इधर है, देखना इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। अगर इसी डायरेक्शन में आएगा तो दोनों रूल सही है, होगा ना भैया। चलो करते हैं, हल्का फुल्का मिस्टेक हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इधर पॉइंट करना चाहिए। चलो करते हैं। तो ये देखो, ये एक वेक्टर इधर है हमारा ए वेक्टर, और एक वेक्टर इधर है हमारा बी वेक्टर। ओके, अब ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा पता है हमको, इसमें हम यहाँ पर देख रहे हो आप, हम यहाँ पे क्या किए, दोनों वेक्टर को टेल टेल कॉन्साइड किया, किससे से टेल टेल। हाँ, इस रूल में क्या होता है, हमें करना पड़ता है टेल टू टेल कॉन्साइडेशन। ओके, दो वेक्टर्स को टेल टेल कॉन्साइड करना, इसमें हेड टेल, इसमें टेल टेल, ठीक है, ये होता है। तो देखो टेल टेल कॉन्साइड कर दिए बिना समझे। ओके, टेल टेल कॉन्साइड करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि हमको पैरेललोग्राम बनाना है, नाम से लग रहा है पैरेललोग्राम, तो इसको पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं भैया, क्या करेंगे, पैरेललोग्राम में 4 साइड होता है, इसमें 2 साइड है, तो 2 साइड और बढ़ा दो, थोड़ा इधर झुका हुआ पैरेललोग्राम बनेगा, कोई बात नहीं। देखो एक इधर बना दिए, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, बन गया ना, हल्का ये काइट बन गया लेकिन थोड़ा बैक्टरी में ऐसा ले लिया था। ओके, पैरेललोग्राम बन गया, देखो 4 साइड पैरेललोग्राम, बस सिंपल हो गया। अब क्या करना है आपको, पैरेललोग्राम बनने के बाद जो जहाँ टेल टेल कोइंसाइड हुआ है वहां से आपको एक वेक्टर निकालना है, और लास्ट पॉइंट तक क्या करना है, पॉइंट कर देना है बस। तो ये जो आपको वेक्टर निकाले हो टेल से, ये आपको क्या है, ए प्लस बी वैक्टर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ओके, तो देखो तो हल्का डायरेक्शन सेम नहीं हुआ है, ये तो इधर ही पॉइंट कर रहा है, ये हल्का झुका हुआ है, देखो लेकिन उधर पॉइंट है ना भैया, देखो मेजरमेंट थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ये थोड़ा हल्का कम झुका हुआ है, ज़्यादा झुक गया। ओके, तो ये दिक्कत आ सकती है, तो कोई बात नहीं, हमें दिक्कत होती रहेगी, लेकिन बुक में दिया हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा रिजल्टेंट बनता है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, टेल टेल कॉन्साइड करा के हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, कैसे, हम पैरेललोग्राम बना के। ओके, और ये टेल टेल कॉन्साइड हुआ है। और एक चीज़, एक बात और, ये तो आप जान गए एडिशन वेक्टर कैसे होता है, लेकिन ये तो आपको मैं बताना भूल गया, क्या, कि दो वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मुझे तो सब बताना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, पता है, पता तो आपको होगा ही, क्योंकि मेरे सीरीज वाले वीडियोस लेक्चर देखे हो तो पता तो होगा ही। तो एंगल हम कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का, हाँ, कब कैसे कॉन्साइड कराते हैं, टेल टेल कॉन्साइड कराते हैं, ठीक है, इसी की तरह से। अच्छा देखो, टेल टेल कॉन्साइड कराने पर जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल होगा, और टेल टेल कॉन्साइड कराया जो एंगल निकला वो थीटा एंगल, या कोई भी एंगल बन गया, ठीक है। तो टेल टेल कॉन्साइड है तो ये एंगल बना कौन सा, थीटा बन गया, बस, ठीक है, सिंपल है। दो वेक्टर को टेल टेल कॉन्साइड कराओ और जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो थीटा होगा। ओके, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन के 2 ही रूल होते हैं इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम चलते हैं किसमें, सब्ट्रैक्शन पे। तो पैरेललोग्राम हम फिर पढ़ेंगे कब, सब्ट्रैक्शन में। तो चलो चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स में, ठीक है, 2 और मोर वेक्टर्स। तो चलो चलते हैं, इरेज कर देते हैं सबको। एडिशन आपको पता चल गया, अब सब्ट्रैक्शन में आपको पता ही होगा। ओके, वो भी काफ़ी हार्ड नहीं होता है, आसानी होता है। चलो हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो कितने टीचर्स होते हैं क्या कि मास्टर वीडियो जो 1 शॉट वीडियो होता है उसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज कराने लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो भैया हम करा चुके हैं, PYQ उतना सा डाले हैं भैया, है ना, PYQ के कम से कम 10 क्वेश्चन है, और आपके बुक्स में भी बहुत क्वेश्चन है। मैं आप जब कराता हूँ वीडियो लेक्चर बनाता हूँ, मैं इलस्ट्रेशन ज़्यादा देता हूँ, कंसेप्ट कम पढ़ाता हूँ, ठीक है, कंसेप्ट कम कम करके क्या 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करा देता हूँ, और इलस्ट्रेशन जितना हो सके उतना करा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे वीडियो लेक्चर्स देखो, क्वेश्चन की कमी नहीं है, वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट दिए हुए हैं, बात समझ में आ रही है। तो चलो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, इसका हम एक रूल से निकाल सकते हैं, 2 रूल से भी निकाल सकते हैं। पहला वही रूल, ट्रायंगल रूल, तो कोई रूल इसमें नहीं होता है। देखो ट्रायंगल रूल कैसा होता है, वही 2 वेक्टर लेते हैं, एक पहला ये, अब तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने किसके, 2 वेक्टर्स के बीच में, ये दोनों सब्ट्रैक्शन होगा दोनों का। लेट्स स्टार्ट, चलो। तो दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, माना कि ये वेक्टर का क्या है, कौन वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये भैया हमारा बी वेक्टर है, हमको करना क्या है, ए माइनस बी वेक्टर जो हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो कैसे करें, देखो इसका फॉर्मूला होता तो नहीं है लेकिन बनाया जा सकता है। क्या, जैसे देखो ए प्लस माइनस ये ना, इस ए माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर 2 वेक्टर का समेशन ही तो है, 2 वेक्टर का एडिशन है ना, लेकिन बी क्या है हमारा, माइनस में है। बी माइनस में क्या है, जैसे बी ये है, ये हमारा बी है, पॉजिटिव बी, इसको माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन चेंज कर दो,
मैं डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो माइनस आ जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों वेक्टर क्या करना है, इसको और ए वेक्टर को ऐड ही तो करना है, बस ऐड कर दो, सिंपल, कोई रूल थोड़ी है, ट्राइंगल रूल आता है बना दो। चलो करते हैं, इंटरेस्टिंग हो गया ना, बस हमको यही जानना था। ए वेक्टर तो हमारा सीधा रहेगा, ए वेक्टर हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा, और बी वेक्टर क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, लेकिन हेड टेल, ट्राइंगल रूल में क्या होता है, हेड टेल, ये हम ट्राइंगल रूल से बना रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेड टेल बन जाएगा। तो हेड टेल हमको कौन साइड कराना है, याद रखना, ठीक है, हेड टेल। तो ये हेड है, इसका टेल कौन साइड करा दो यहाँ पर, ये इसका हेड, ये इसका टेल, किसी का भी टेल ले लो, वाइस वर्सा, तो हो गया हेड टेल। अब क्या करना है भैया, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कैसे गलत होगा भाई, यार आसान है भैया, देखो बी वेक्टर जो है वो कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, तो पॉजिटिव हो गया था, तो हम क्या लेना हमको नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन चेंज, तो ये हमारा क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया ना, आ गया, क्योंकि नेगेटिव में ये हमारा क्या है, माइनस बी है, बी वेक्टर क्या था, इधर था, इधर क्या हमारा बी बना था, बी वेक्टर बना था, ये हमारा बी वेक्टर इमेजिनरी लाइन से दिखा दिए। ओके, अब क्या करना है, ये जो टेल है हेड को कंसाइड करो, जैसे एडिशन करते हो, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, और रिजल्टेंट हमारा क्या बनाया है, वही ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। वही एडिशन करते तो एडिशन कैसे बनता, एडिशन देखो यहाँ पे ए बी किए थे और ये टेल से हेड जुड़ता होता ना, ये भी हमारा आर वेक्टर होता, लेकिन ये आर कैसा होता, एडिशन वाला होता, ए प्लस बी वेक्टर, बात समझ में आ रही है, दोनों आर में क्या है, डिफरेंस दिख रहा है, और वेक्टर भी देखो डायरेक्शन में चेंज है ना, तो ये हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ऐसे निकाल सकते हैं इस रूल से, ठीक है, आपको ये खाली करना है। ये तो बात हुई हमारे ट्रायंगल रूल से। अब हमारा होता है पैरेललोग्राम लॉ, चलो इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो हम पढ़ेंगे क्या, पैरेललोग्राम, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये कंसेप्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। देखो वही दो वेक्टर लेंगे, पहला वेक्टर ये सब्ट्रैक्ट करना है हमको इसके साथ, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही पैरेललोग्राम बनाना है आपको बस। फिर दो वेक्टर हम क्या करेंगे, टेल टेल, इसमें टेल टेल कौन सा एडिशन होता है ना, कैसे होता है, ताल से लेकर के ताल, ठीक है, याद करने का ट्रिक है। तो टेल, ये हमारा टेल, यहाँ इसका टेल क्या हो गया, कौन साइड हो गया। अब क्या करना, पैरेललोग्राम बना, पैरेललोग्राम में फोर साइड्स, तो फोर साइड टान के कर दो, ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड, अब देखो अच्छा पैरेललोग्राम बन गया ना। अब क्या करना है, ये टेल से लेकर एक वेक्टर टानो, ये हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, और कौन सा होता है, ये ए प्लस बी वेक्टर होता है ना, लेकिन हमको क्या निकालना है, ए माइनस बी वेक्टर निकालना है, कैसे निकलेगा, तुम क्या कर सकते हैं, वही सिंपल, पहले हम बता देते हैं, तुम टेल टेल कौन साइड कर दिए थे, और एक पैरेललोग्राम बन गया था ना। चलो अब जो ये इस डायरेक्शन में है ना, हमको क्या करना है, बी को क्या करना है, नेगेटिव लेना है, हम बताएं ना अभी, कैसे बताएं कि ए प्लस आर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी वेक्टर होता है, वही हमको माइनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी वेक्टर लेंगे ना, ले लेंगे, तो ये हमको करना आना चाहिए, बस ये आ गया। आप क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बी वेक्टर हमको थोड़ी पॉजिटिव थोड़ी लेना, हमको क्या लेना है, इसको नेगेटिव, नेगेटिव ले लो, ओके, तो नेगेटिव इसको लेते हैं हम, टेल टेल कौन सा एडिशन है, और ये माइनस बी वेक्टर बन गया हमारा, ठीक है, और इसका जो टेल से वहाँ से एक वेक्टर निकलता है ना, तो ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, और कौन सा रिजल्टेंट है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी है ना भैया, बस ओके, ए माइनस बी आ गया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, लेकिन इतना हमको दो वेक्टर ड्रॉ करने के लिए उतना हम संभव नहीं, हमको भैया एक ही वेक्टर बता दो दोनों चीज़, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एक ही पैरेललोग्राम में क्या कर पढ़ा देंगे हम, दोनों चीज़ बना देंगे, कैसे, देखो एक बिग पैरेललोग्राम बनाते पहले, ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर था, बी और ए, बीच एंगल थीटा बनता है ना, और ये ओके। चलो अब हम बता रहे थे क्या, दोनों हमको साथ में बनाना है, तो ये तो पता है बीच से अगर जो निकलता है ये हमारा रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है, ठीक है, इसको R1 देते हैं नाम, ठीक है। और देखो, और हमारा सब्ट्रैक्शन कैसे बना था, इस डायरेक्शन बना था ना, तो भैया ये तो सब्ट्रैक्शन नहीं है, हाँ यही है, ओके, ये हमारा क्या है, R2 है, मतलब R1 क्या हमारा एडिशन है, ए प्लस बी वाला, और R2 हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी है, ठीक है, ये होता है डिफरेंस। देखो एक ही पैरेललोग्राम में क्या दोनों चीज़ बना दिए ना, तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम का जो दोनों डायगोनल होता है वो हमारा एक एडिशन होता है, एक सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और कोई पूछ दे, एक और चीज़ पूछता है इसमें क्या, कि जैसे ये लॉन्गर डायगोनल कौन सा होता है, शॉर्टर डायगोनल कौन सा होता है,
लॉन्गर डायगोनल ऑफ पैराग्राम क्या होता है, ये तो आपको पढ़ने का, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ, ये तो मैथ्स के टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बताना है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं, चांस बनते, कंसेप्ट है भैया, बनाना बताना पड़ेगा। तो लॉन्गर डायगोनल कौन सा था, ये हमारा लॉन्गर डायगोनल है, ठीक है, लंबा थोड़ा दिख रहा है, ये छोटा वाला, ठीक है। तो जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो हमको एडिशन को दर्शाता है ना, और शॉर्टर डायगोनल क्या करता है, बताता है मुझे, शॉर्टर डायगोनल हमें सब्ट्रैक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉन्गर ये वाला, शॉर्टर ये वाला, ठीक है। तो इसको कॉपी करो। अब हम बढ़ते हैं किसमें, हमारा ये सब हो गया, लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो हम लॉ पढ़ते हैं और रिजल्टेंट हम निकालते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का भी एक डिराइवेशन होता है, डेरिवेशन तो पढ़ेंगे नहीं, ओनली क्या करेंगे हम, फॉर्मूला जान जाते हैं। तो रूल, प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज। कितने प्रॉपर्टी होते हैं वेक्टर के भाई, ये 2 प्रॉपर्टी हम पढ़े, कौन कौन से, पहला पढ़े थे हम कम्यूटेटिव, पढ़े थे ना, नोट्स खोल के याद रखना, और दूसरा पढ़े थे क्या, एसोसिएटिव, याद है क्या होता है, याद है तो बोल, हाँ। कम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर 2 वेक्टर a प्लस बी में है, ये तो हम एक और तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए भी लिख सकते हैं। या फिर एसोसिएटिव क्या होता है, 2 a प्लस बी प्लस सी में रहते हैं ब्रैकेट में, तो इसको भी ब्रैकेट हम दे सकते हैं, a प्लस बी को अलग ब्रैकेट और सी में, तो दोनों की बात क्या है, सेम है, ठीक है। ये हमारे 2 प्रॉपर्टी होते हैं, आपको वेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा, जान गए। अब हम चलते हैं रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, चलो बात कर लेते हैं रिजल्टेंट के बारे में, फास्ट थोड़ा देखेंगे क्योंकि हमको वीडियो लंबा नहीं बनाना है, मैं वो डेरिवेशन तो नहीं बता पाऊंगा, चलो जल्दी जल्दी बता दूँ। तो रिजल्टेंट जो हमारा आता है वो आता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है, √a² प्लस b² अपॉन 2ab cos थीटा, क्या आता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर एंगल क्या बनता है, tan थीटा, हमारा जो tan थीटा बनता है वो बनता है b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा, बनता है ना। कैसे बनता है मैं आपको डेरिवेशन बता चुका, अगर डेरिवेशन में नहीं देखे हो तो मेरे लेक्चर जाके फिर चेक करो, उसके बाद आपको डेरिवेशन पता चल जाएगा कि दोनों वेक्टर का डेरिवेशन कैसे होता है। ओके, ये हुआ रिजल्टेंट के बारे में। और भाई ये तो हमारा एडिशन का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, a प्लस बी वेक्टर के लिए है, अगर 2 वेक्टर को एडिशन कर रहे हैं, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कुछ दिक्कत नहीं आती सब्ट्रैक्शन में भी, ये हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन वाला होगा। सब्ट्रैक्शन वाला में कोई दिक्कत नहीं आता है, क्या होता है, सिंपली वही होता है, सीधे देखो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, तो a² प्लस b² सही चलेगा, या प्लस की जगह माइनस हो जाता है और 2ab cos थीटा हो जाता है, ठीक है, सेम है ना। बस आपको प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। और एंगल में भी वही होता है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाता है, इसमें माइनस, उसमें प्लस ही रहता है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, बात समझ आ रही है। और रिजल्टेंट में ये थोड़ा कुछ स्पेशल केस होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, चलो पढ़े उसको भी, चलो डिस्कस करते हैं क्या कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। ओके चलो, अब पढ़ते कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो हमारा हमको याद होने चाहिए। स्पेशल केसेस, ठीक है, एक मिनट कैमरा चेक कर लेता हूँ, लाइटनेस आपको लगता है कम आ रही, तो चलो फिर से बात करते हैं हम क्या स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस कौन कौन होते हैं, 3 स्पेशल केस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है a प्लस बी वैक्टर का, एक होता है a माइनस बी वैक्टर का, एक होता है √a² प्लस b² वाला। ये सब का हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और किस किस एंगल पे आते हैं वो हम जानते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है, मैं आपको समझाया हूँ अपने लेक्चर्स में, ठीक है। ये हमारे आते हैं जब थीटा क्या होता है 0 डिग्री, मतलब हमारा जो 2 वेक्टर होगा ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, 2 वेक्टर ए और बी है वो ऐसे रहेंगे तब, ओके। और ये हमारा कब आता है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर, कब 180 डिग्री कब होगा, जब ये एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में तभी ना 180 डिग्री होगा। ये कब आता है हमारा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर, 90 डिग्री कब होंगे, जब एक वेक्टर इधर होगा, बी इधर ए इधर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ स्पेशल केसेस, इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो लेक्चर्स देख लो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये बस सब्ट्रैक्शन एडिशन, ठीक है, कोई क्वेश्चन में हमको करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं यूनिट वेक्टर्स पे, डायरेक्टली हम किस पे चलेंगे, यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स के बारे में हम जान चुके पहले ही, बहुत आसान वेक्टर होते हैं, ओके, इसके बारे में आप मैथ्स में ही पढ़ोगे, मैथ्स में ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, ठीक है।
फिजिक्स में तो उतना ज़्यादा हमको लॉजिक चाहिए नहीं यूनिट वेक्टर्स का। सिंपली एक फॉर्मूला से हमारा खेल खत्म हो जाता है। क्या होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, क्या होता है ये आप कितने बच्चे पूछते हैं? तो यूनिट वेक्टर जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या होता है? गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये जीने नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं लग रहा था। ओके चलो कोई बात नहीं। तो गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तीन डायरेक्शन में होते हैं। कौन कौन से डायरेक्शन में? तीन डायरेक्शन में। एक होता है एक्स डायरेक्शन में, एक होता है वाई डायरेक्शन में, एक होता है जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन वाले को हम बोलते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन वाले को हम बोलते हैं जे कैप, जेड डायरेक्शन वाले को बोलते हैं के। जेड मतलब डायरेक्शन मतलब ऊपर या नीचे। ठीक है, ऊपर या नीचे। ओके, तो ये हमारा डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैप के रूप में। कैसे? कैप। ये कैप का साइन दिख रहा है, आई कैप जे कैप दिख रहा है ना, इसको कैप बोलते हैं। ये जो कैप लग रहा है इसको हम कैप के रिप्रेजेंट में जैसे, ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ए कैप किसकी इक्वल होगा? ए कैप आप क्या बोलेंगे किसकी इक्वल होता है? ए कैप। तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब मॉड दे दो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये होता है आपका साइन कन्वेंशन। और अब हम चलते हैं कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मैं यूज कर देता हूँ स्पेशल केसेस। तो कंपोनेंट वेक्टर होते क्या है कि जैसे दो कंपोनेंट निकलते हैं किसी भी वेक्टर के, दो या तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में। कैसे होते हैं? जैसे देखो ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसका एंगल यहाँ पे क्या दिया है? थीटा दिया है। इसमें दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में बनेंगे, एक इसी डायरेक्शन में बनेंगे। ठीक है, एक ये होता है हमारा जो थीटा का एंगल डायरेक्शन में होता है, एक और थीटा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? ए साइन थीटा बनता है ना। एक उसके डायरेक्शन में कॉस थीटा है, उसके डायरेक्शन में क्या होता है? साइन थीटा बनता है। और इसका एक और डायरेक्शन होता है क्या? ऊपर वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं जेड एक्सिस वाला डायरेक्शन। ठीक है, उसको अभी पढ़ने का आपको नहीं है। बस तुम ए वेक्टर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए एक्स आई कैप है ना, आई कैप के डायरेक्शन में, एक वाई कंपोनेंट वाला डायरेक्शन तो एक वाई जे कैप, एक जेड वाला होता है ए जेड के कैप लिखते हैं। और अगर कोई पूछे डायरेक्शन बताओ, दे देगा ये सब। तो डायरेक्शन क्या होता है? वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। क्या होता है? वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन आपका निकल जाएगा। ठीक है, कौन को ऐसे निकलेगा? ए वाई अपॉन ए एक्स से। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका टेन थीटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई मैग्नीट्यूड पूछ लिए का, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मॉड। तो सबका भैया अंडर रूट करके स्क्वायर चढ़ा दो। ये तो हमारा रूल पता ही है आपको पहले से ही, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर जेड कॉम्पोनेंट दिया, जेड ऐसे देगा नहीं, बहुत नेगलेक्ट सिचुएशन में देता है जेड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको सब में तैयार होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, तो चलो एक क्वेश्चन, एक कॉम्पोनेंट वाला मैं आपको देता हूँ बताना। तो जैसे ये आपका क्या है, ये एक इंक्लाइन सरफेस है। ठीक है, या ऐसे आपको एनएलएम इसमें पढ़ना है, काइनेमेटिक्स में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये एक मास एम है, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा। तो चलो बताओ मुझे, ये मास जो एम है इसका नीचे क्या लगता है आपका? नीचे जी लगता है ना। जी मतलब क्या होता है? जी मतलब होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगता है, डाउनवर्ड लगता है, डाउनवर्ड में। बस इसका दो कंपोनेंट होंगे क्योंकि थीटा इधर है। बता दो कंपोनेंट क्या क्या जी के, बता पाओगे? नहीं ना। तो यही होते हैं बहुत दिक्कत में। तो ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री होगा आपका, होता है 90 डिग्री। तो थीटा 90, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा है ना। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस लगा दिए हम, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा बता? ये भैया थीटा ही ना होगा कि नहीं थीटा? बस तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, जिस डायरेक्शन में आपको थीटा दिया, यहाँ थीटा दिया है ना, आपको क्या करना है, सिंपली जिस एंगल में थीटा दिया उसमें आपको परपेंडिकुलर टानना है और एक इधर टानना है, और ये थीटा आपका होता है। बस समझ आ गया? तो ये आपका क्या होता है? थीटा होता है। ओके, तो ये थीटा पता चल गया क्या? बीच वाला थीटा है, तो ये हमारा जी है, ये है एक दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट बनेगा क्योंकि बीच में थीटा है। तो ये आपका बनेगा जी कॉस थीटा, ये बनेगा क्या? जी साइन थीटा। आपको रट लेना ये सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन रट लो, क्योंकि सिचुएशन क्या बहुत बार यूज आने वाला है। कितने बार? बहुत बार। ओके, तो एक बार तो आने वाला नहीं है, बहुत बार आएगा। तो इसका क्या करना चाहिए? रट लेना चाहिए। रट जाओगे? चलो तो अब आगे बढ़े। तो चलो, तो ये हमारा कंपोनेंट से वेक्टर कंप्लीट हो गया। हमको क्वेश्चन तो इसमें पता ही है कैसे करते हैं, पता है ना। अब चलते पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। ओके, चलो चलते पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। अब हमारा ये वन शॉट वाला वीडियो कंप्लीट ही हो जाएगा।
बहुत फास्ट हम कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि क्वेश्चन हमको एक भी नहीं करना है। ओके, ऐसे ही हमको वन शॉट, ये रिवीजन के पर्पज़ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं किस पे हम, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बात समझ में आ रही है। चलो अब बात करें पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है। देखो बहुत ही आसान चीज़ है, क्या है, बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे मैं एक्सिस बनाता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक वेक्टर दिया बीच में, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों को वेक्टर से डिनोट कर दिए, और दोनों के बीच में क्या होगा, आपका आर वेक्टर होगा। क्या होगा, आर, मतलब डेल्टा आर बोल सकते हैं उसको। ये क्या होगा, ए माइनस बी को बताता है ए माइनस बी को। तो बताओ मुझे ए और बी वेक्टर को आप लिख कैसे सकते हो। अगर इसका कोऑर्डिनेट कैसा है, x2 y2 है, और इसका कॉम्पोनेंट कैसा है, x1 y1 है। बता लिख कैसे सकते हो, लिखो कैसे, पता है। हाँ कैसे हम लिखेंगे बता, जल्दी बताओ। हाँ, तो ये जो डेल्टा आर आया है, ठीक है, डेल्टा आर आया है, तो ये डेल्टा आर को हम लिख कैसे सकते हैं, जो चेंज इन आर भी बोलते हैं। चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, पता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप में, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप में। मैग्नीट्यूड कोई पूछ रहे तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर कर देंगे रूट करके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको क्या आया, डेल्टा आर आया है। ये डेल्टा आर का क्या गया, मैग्नीट्यूड आ गया। दिख रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आ रही है, आपको यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हम निकाल दिए, और ये पोजीशन हम ऐसे निकाल सकते हैं x2 y2 से। ओके, अगर जेड वाला सिचुएशन दिया तो Z2 यहाँ पर ऐड करना है, Z2 माइनस J1 का होल स्क्वायर। ओके, बस समझ में आ रही है। और चेंज का फॉर्मूला हम क्या बोले, चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम चलते क्या लामीज थ्योरम पे, क्या बोल चलते हैं हम, लामीज थ्योरम। मैं आपको बता चुका हूँ लामीज थ्योरम क्या होता है, साइन रूल का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। साइन रूल नहीं पढ़े मेरे मैथ्स के लेक्चर देखो, उसमें आपको पता चल जाएंगे साइन रूल क्या होते हैं। तो लामीज थ्योरम, तो लामीज थ्योरम होता क्या है, आप ग्राफ से समझ जाओगे। जैसे ये कैसे बना, इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, नेम दे देते हैं इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर। तो ए वेक्टर का ऑपोजिट क्या होता है हमारा, अल्फा एंगल होगा, बी के ऑपोजिट बीटा, सी के ऑपोजिट गामा। सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था। ओके चलो हम रीस्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया था अल्फा बीटा गामा एंगल, ठीक है, ए के ऑपोजिट अल्फा, बी के ऑपोजिट बीटा, सी के ऑपोजिट गामा। बात समझ में आ रही है। अब हम इसको लामीज थ्योरम लिखते कैसे हैं, बताया आपको लामीज थ्योरम किसे लिखते हैं, नहीं पता भैया। देखो ए बाई साइन अल्फा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाना, ए बाय साइन अल्फा बराबर बी बाय साइन बीटा बराबर सी बाय साइन गामा। ये आपका क्या होता है, लामीज थ्योरम होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लामीज थ्योरम होता है। ओके, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ऐसा डायग्राम का याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, और चेंज का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जो भी फाइनल कंपोनेंट दे या इनिशियल कंपोनेंट दे वो आपका चेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया, और लामीज थ्योरम को पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन प्रॉब्लम करने में सॉल्व आती है। अब हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये हमारे कुछ हुए हैं जो हम पढ़े थे बहुत सारे लेक्चर्स के दौरान, ठीक है। मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं डेरिवेशन कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये हमारा क्या हो गए, कुछ चीज़ हुए। अब चलते प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। बात समझ में आ रही है, तो चलो बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के दो रूल होते हैं, कौन कौन से, दो रूल। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। तो प्रोडक्ट के दो रूल होते हैं, कौन कौन से, दो रूल। एक होते हैं हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, पहला प्रोडक्ट हम कर सकते हैं दो रूल से, एक क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। इन दोनों के एक और नाम होते हैं, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं स्केलर वेक्टर, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो डॉट और क्रॉस, तो डॉट प्रोडक्ट का हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं पता है। तो इसका रिजल्टेंट जो निकलता है वो निकलता है जैसे रिजल्टेंट, जैसे आपका जो ए गुना बी क्यों है ना, ये होता है ए डॉट बी,
ओके, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा, ठीक है। और हमको डॉट स्केलर का नाम से पता चल रहा है क्या, इसका हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। बात समझ आ रही है। वही क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पे जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है क्रॉस, बीच में क्रॉस लगाएंगे क्योंकि क्रॉस से नाम ही पता चल रहा है। इसका वही फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ दिक्कत आ जाएगी क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा होता है और यहाँ पर साइड में क्या होता है एन कैप लिखाएंगे। एन कैप क्यों लिखेंगे, एन कैप हमें बताता है क्या, डायरेक्शन, क्या बताता है डायरेक्शन। डायरेक्शन को इसमें क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भाई स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर के लिए हमको क्या चाहिए, खाली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के लिए डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के में, ओके। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हुआ और डॉट प्रोडक्ट के बारे में हुआ। बात समझ में आ रही, रिजल्टेंट के बारे में हुआ कि ए इंटू बी हम कैसे निकाल सकते हैं। और बहुत सारे केस होते हैं 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे, या 0 डिग्री पुट करते जाओ केस बनेंगे, 180 डिग्री पुट करो केस बनेंगे, ठीक है। वो केस तो आप अपने भी जान सकते हो, 0 डिग्री 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट करो, ठीक है, दोनों में। बात समझ में आ रही, ये तो केस बन जाएंगे, तो वो केस तो आप जान ही जाओगे, ओके। और एक बात, एक्यूट अगर थीटा क्या आपका बन गया, एक्यूट बन गया तो, और थीटा ऑब्ट्यूज बन गया तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट ये है। तो थीटा एक्यूट बन गया मतलब 90 डिग्री से कम, तो यह पॉजिटिव हो जाता है, उस केस में नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रहेगा बस। अब हम चलते हैं कैसे हम करते दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जानते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अब हम जो पढ़ाएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या होता है देखो, जैसे इसमें क्या होता है आई कैप, इसमें दो ही फॉर्मूला होते हैं, एक होता है डिफरेंट और सेम, इसमें भी वही फॉर्मूला होता है, एक डिफरेंट एक होता है सेम, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट 0 होता है, सेम 1 होता है। इसमें डिफरेंट 1 होता है और सेम 0 होता है, उल्टा हो जाता है दोनों, ठीक है, दोनों उल्टा हो जाता है। ये मैं रूल क्यों लिखा रहा है, किसी बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है। ये जो मैं रूल लिखाया हूँ ये किसी बुक में क्या नहीं मिलता, मिलता नहीं है। ये किसके लिए, यूनिट वेक्टर के लिए है, फॉर यूनिट वेक्टर। कैसे एग्जाम्पल देखें, जो एग्जाम्पल देखते दोनों का, तो इसका एग्जाम्पल है देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का। तो देखो डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आई कैप डॉट जे कैप है ना, जे कैप डॉट आई कैप, या आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप। हम पूरा एग्जाम्पल देख नहीं पाएंगे, मुझे टाइम उतना नहीं है। तो देखो डिफरेंट है ना, डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या होगा, 0 आंसर आ जाएगा, बस 0 कर दो। डिफरेंट 0, सेम आ गया मतलब 1 आ गया, सेम आ गया 1 आ गया, ठीक है। डायरेक्टली कर रहे हो भैया, रटने की जरूरत नहीं है आपका फॉर्मूला कि आई कैप इंटू जे कैप के कैप होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंट 0 सेम 1, बस खेल खत्म हो गया। अगर इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इसमें भी देखो, मुझे दोनों की इलाज है, ठीक है। क्या होता है आई कैप जे कैप, जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, सेम का 0 होता है, तो सेम सेम देखो नोचो, जो नीचे 0 कर दो। लेकिन देखो डिफरेंट है, डिफरेंट में क्या होता है 1 होता है, लेकिन 1 क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन जो कुछ तो कुछ आता है। आई जे का क्या होता है हमारा के कैप होगा, जे के का क्या होगा आई कैप होगा, ठीक है, ऐसे होता है क्या। तो कब आई कैप होगा कब जे कैप होगा, उसको निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, ठीक है। क्या होता है ट्रिक, देखो ये होता है, एक तरफ लिख लो आई कैप, एक तरफ लिख लो जे कैप और नीचे लिख लो के कैप, और क्या कर दो दोनों को एरो से क्या कर दो, रिटच कर दो एक ही डायरेक्शन में, रिटच कर दियो। अब कर लो बस, जिस डायरेक्शन आप एरो किए हो राइट डायरेक्शन, हमेशा ऐसा ही एरो करना, ठीक है। मैं जैसे बताइए पॉजिटिव होगा, तो बस आई इंटू जे करोगे, देखो क्या कर रहे हो, आई से जे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसके बाद के आएगा, के से आई करोगे तो क्या आएगा, जे आएगा। तो आई से जे मतलब आई से जे करोगे के आ रहा है, ये बीच में डॉट नहीं होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, थोड़ा गलती हो गई। हमेशा क्रॉस और डॉट का साइन चेंज करते रहना, ये क्रॉस होगा क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, आई क्रॉस के, ठीक है। तो आई से जे क्रॉस करते तो के आता है, के से आई करेंगे तो जे आएगा। आई से अगर उल्टा हम करने लगे ना तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे माइनस में आएगा, जैसे जे और के का आई आता है, तो वही हम के और जे का कर दिए तो क्या आएगा, माइनस आई आएगा। क्या करो, के और जे, के से जे मतलब एरो के उल्टा हम जा रहे हैं, आई ही आएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस में आएगा क्योंकि एरो के उल्टा हम गए थे, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे जानना है आपको, मेरे लेक्चर्स देखना, ठीक है, तो आपको अच्छे तरह क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। बात समझ आ गई, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो चलो इधर ये समझ में आ गया, चलो इरेज कर देते हैं। अब हम चलते हैं एंगल पे, एंगल इससे भी निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है, जैसे देखो डॉट प्रोडक्ट एंगल कैसे निकलेगा, कॉस थीटा,
कॉस थीटा कैसे निकलेगा पता है? पता है तो बताओ। हाँ भैया कॉस थीटा निकाले तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा ना, बस यही करना है हमको, डिवाइड हो जाता है। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी होता है, इसका एक्सटेंड करके लिखोगे तो दो कंपोनेंट है, तो ए डॉट बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, उसके कंपोनेंट्स वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए डॉट बी अगर करोगे तो कंपोनेंट्स का फॉर्मूला आता है, क्या आता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना यहाँ पर, और मैग्नीट्यूड निकालते हैं, पता है ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जैसे अंडर रूट ए मॉड है, सॉरी मॉड ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसके जितने कंपोनेंट्स उसका अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, तीन कंपोनेंट हम हर चीज़ के होते हैं, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड बी एक्स का वैसे ही करो, स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू पुट कर देना, कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इस सब वैल्यू क्या करके यहाँ पुट करके, बात समझ आ गई। ये तो हमारा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या होता है भैया, पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, चलो उसके बारे में जानते हैं, फिर इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दूँ, चलो। तो डॉट प्रोडक्ट का खेल खत्म मेरे पास हो गया, अब मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट का खेल बचा है। डॉट प्रोडक्ट का खेल भी कंप्लीट नहीं हुआ, और थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके, वो आपको डिटेल में जानना है तो मेरे वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, ओके। मैं इसको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करके देख सकते हो। तो चलो ये ए टू बी हुआ क्रॉस प्रोडक्ट, आप जानते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट का तो ये तो एक फॉर्मूला हुआ, लेकिन आपको आई के जे के को टर्म्स में दे दो, आप कैसे मल्टीप्लीकेशन करोगे पता है भैया, क्योंकि डिफरेंट का तो हमको डिफरेंट आ रहा है, तो डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट कैसे आएगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए इंटू बी करने का, एक तरफ आई कैप लिखो, एक तरफ जे कैप लिखो, एक तरफ के कैप लिखो, लिख दिए, और बीच में क्या स्टिक डाल दो, यहाँ पर क्या करना है ए एक्स करना है, ए वाई करना है, बी एक्स करना है, बी वाई करना, और सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ ए एक्स बी एक्स यहाँ पर होगा, ठीक है, ए वाई बी वाई यहाँ पर होगा, ए जेड बी जेड यहाँ पर होगा, क्योंकि जेड वाला कॉम्पोनेंट एक ही तरफ रहता है, ओके। ये हो गया। अब समय क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करना है उसका चलो बात करते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, पहले बीच से शुरू करना है, पहले फर्स्ट ये आएगा, तो ए वाई से बी जेड, ठीक है, पहले ए वाई से बी जेड, फिर बी वाई से ए जेड, तो ए वाई बी जेड बीच में माइनस, ठीक है, फिर क्या बी वाई ए जेड, ठीक है, और ये और जे से एक के मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है आई आता है, और प्लस, और जहाँ यहाँ खत्म हुआ फिर यहाँ से वहाँ, ठीक है, ए जेड बी एक्स, फिर क्या होगा ए एक्स से बी बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड, सॉरी ए एक्स बी जेड, ठीक है। और क्या हुआ, हम के से जे आई के से आई किए या आई से किए तो जे के पाएगा, हम के से आई किए हैं, ओके, तो के से क्या आई क्या आएगा जे के पाता है, वो कहता है ना, बस क्योंकि जे के से हम आई कर रहे हैं, शुरुआत हो ए जेड से बी एक्स की है ना, ये हमेशा ध्यान देना, अगर ऐसे करोगे तो माइनस यहाँ पर आसानी आ जाएगा, और ऐसे करोगे तो प्लस आ जाता है, ठीक है। तो कितने उसमें माइनस क्यों देता है, क्योंकि हम ये पहले लिख देता है, ओके, क्योंकि हम आई से के से आई में डिफरेंस होता है। अब ये दोनों कंप्लीट हो गया, अब इसका इससे होगा प्लस, हम सब प्लस में ले रहे हैं क्योंकि हमको जनरल सिचुएशन चाहिए। अब ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, फर्स्ट का बीच से कर लिए, और आई का जे से करते तो क्या आता है के आता है, आगे समझ में। तो यहाँ क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, ए मल्टीप्लाई बी का, ओके। तो ऐसा फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका, आपको बुक्स में भी दिया होगा, यही होता है फार्मूला, ओके। कैसे यूज होता है ये आपको सीखना पड़ेगा मेरे वीडियो लेक्चर्स देख के। और डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा भैया, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन का रूल होता है, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल RHTR, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है कि जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ये दो वेक्टर्स है, मैं नेम दे देता हूँ, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर को हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका दो ही डायरेक्शन बन सकता है रिजल्टेंट का, एक ऊपर बनेगा नहीं तो नीचे बनेगा, बनेगा ना ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, दो ही डायरेक्शन बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। कहाँ बनेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसके लिए जैसे आप ए क्रॉस बी कर रहे हो ना, तो अपना राइट हैंड लो, ले लिए, उसको बी की तरफ कर्ल करो, कर रहे हो ना, बी की तरफ कर्ल कर लो, देखो बी की तरफ कर्ल कर रहे हैं, डायरेक्शन कहाँ ऊपर जा रहा है बस। अगर बी ये ओ और ये ए हो जाता, तो अगर इस टाइम बी ये हो गया ये ए हो गया, तो दोनों वेक्टर कैसे होगा। अब क्या करना है, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लो, और ए से बी तरफ कर्ल करोगे तो कर्ल कर लेना, तो नीचे जा रहा है तो नीचे आपका डायरेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस होते हैं क्या, राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं, ओके। बहुत बेसिक होते हैं, डीपली समझना है लेक्चर्स देखो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी के भी लेक्चर्स देख सकते हो भैया, यूट्यूब में तो बहुत सारे कंटेंट है, या मेरे ही लेक्चर्स देख लो। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट एक लाइन में दिखा देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट डजंट। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है? उसको फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, वही ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता है। देखो क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है? बी डॉट ए के बराबर होगा, लेकिन वही हम क्रॉस पे करेंगे तो ये क्या होगा? नॉट इक्वल होता है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान देते रहना, क्योंकि ये सिचुएशन वैलिड होगा। ये आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है भैया, कोई चांस नहीं है, सीबीएसई में आपको पूछ देगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या हुआ, ये हमारा खत्म हो गया वेक्टर, वेक्टर का वन शॉट खत्म हो गया। ओके, कोई डाउट है कमेंट कर दो भैया, अभी भी टाइम है, या बाद में कमेंट करोगे मैं आपको एक 1 सेकंड शॉर्ट वन शॉट बना दूंगा, एक क्वेश्चन से बना दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है भैया? क्रॉस में वेक्टर में है ही क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस खत्म। और प्रॉपर्टीज कुछ कुछ जानना है, ठीक है। तो वेक्टर कुछ है नहीं, छू मंतर है बस, और यूडी वेक्टर के बीच में आ जाता है यूडी वेक्टर टर्म, तो एक ही मिनट में खत्म हो गया हमारा। ओके, और कुछ क्वेश्चन आपको खाली क्वेश्चन प्रॉपर्टी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो हमारा आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर जो हमारा शुरुआत होगा वो हमारा मैकेनिक्स शुरू होगा। क्या शुरू होगा भैया? मैकेनिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th भैया मैकेनिक्स से ही शुरू होता है। ओके, ये तो हमारा कैलकुलस था। कैलकुलस में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स पढ़े, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस हो गया। अब हम पढ़ने वाले मैकेनिक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑल्दो आप मैथ में पढ़ोगे, मैथ्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि फिजिक्स में उतनी जरूरत उसकी आती नहीं है, ठीक है। अब मैथ्स में उसको ज़्यादा आप डीपली पढ़ोगे। ओके, तो मैथ्स में मैं पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। हम फिर से करेंगे कल मैकेनिक्स, मतलब काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स का सीरीज चलेगा 15 दिन का, ये फिक्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो ना।